हमारा भारत अजब गजब लोगों का देश है। यहाँ कोरोना संक्रमण का डर भी है और लापरवाही भी। कोरोना से बीमार होने की चिंता भी है और हिल स्टेशन पर मौज मस्ती की चाहत भी। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की सलाह भी है और रैलियों में भयानक भीड़ भी। बस ये समझ लीजिए, कोरोना संक्रमण पर यह विचार हमें 3 तरह की इन तस्वीरों से आया है। पहली तस्वीर है कर्नाटक के बेलगावी की, दूसरी तस्वीर है यूपी के अयोध्या की और तीसरी तस्वीर है राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी की। आज ही रिपोर्ट आई है कि कर्नाटक में कोरोना संक्रमण के मामलों में 241% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब यह कि अचानक से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी है। कर्नाटक में 10,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। बावजूद इसके ये तस्वीर देखिए। भारत में आस्था के मामले में न तर्क काम करते हैं, न ही किसी को कोई फर्क पड़ता है। आस्था और असावधानी का मेल है ये तस्वीरें। ये कर्नाटक का बेलगावी है। यहाँ एक शोभा यात्रा निकल रही है और यकीनन कोरोना संक्रमण को न्योता चला गया होगा। मन्नतों के लिए जुटी इस भीड़ की वजह से अगर संक्रमण फैला तो न जाने कितनों की मन्नतें अधूरी रह जाएंगी। इस मामले में दक्षिण भारत ही नहीं, उत्तर भारत भी बहुत आस्थावान है। ये नए साल पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी की तस्वीर है। लोगों का समंदर उमड़ा हुआ है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते केस के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप 5 राज्यों में शामिल है। लेकिन हालात देखिए, आस्था के आगे कोरोना वायरस का डर फेल हो गया है। कोविड नियमों का पालन तो भूल ही जाइए। अब हम आपको एक अनोखी सी तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीरें परिस्थितियों के विरोधाभास का आदर्श उदाहरण है। ये एक भावभीनी श्रद्धांजलि सभा है। यहाँ मौजूद किसी के चेहरे पर कोविड के डर का भाव नहीं है। आज हम गीतों के माध्यम से उसे क्या मिटाए दुनिया। गीत संगीत पर मत जाइए। ये दुख भरे गीत उन 10 लोगों के लिए गाए जा रहे हैं जिनकी मृत्यु कोरोना संक्रमण की वजह से हो गई थी। राजस्थान के फतेहपुर शेखावाटी की इस सभा में पहुंचने वाले ज्यादातर लोगों के मुंह पर मास्क नहीं है। अब क्या ही कहा जाए। तू मेरी जिंदगी में आया, यार अपनों से जाना। देश में इस वक्त सब कुछ बढ़ते हुए क्रम में है। कोरोना संक्रमण भी और चुनावी रैलियां भी, नए संक्रमित मरीज भी और रैलियों में जुटने वाली भीड़ भी। कोरोना संक्रमण को लेकर पब्लिक में की जाने वाली चिंताओं पर मत जाइए और जो लोग ओमिक्रॉन को कम खतरनाक बता रहे हैं वो एक्सपर्ट्स की बात ही सुने। देखिए, जैसे कि एक डर था कि फिर से केसेस बढ़ेंगे और क्योंकि फिर से कंप्लेसेंट हो गए थे लोग। सेकेंड वेव से पहले भी यही हुआ था। लोगों को लगा कि कोविड खत्म हो गया, केसेस खत्म हो गए हैं। वही हुआ है कि अब थर्ड वेव ऑलमोस्ट टकरा रही है हमारे पे और 27,000 केस। अब दिल्ली में देखिए 500 केसेस 4 दिन पहले, 500 से 923, फिर 1317, फिर 1716 और कल 2700। जिस तरह से ऑलमोस्ट डबल हो रहे हैं केसेस, उसी तरह इंडिया में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और अनफॉर्चुनेटली मृत्यु भी हो रही है। यही बार बार हम इसी की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हरियाणा में कोविड संबंधी नए नियम जारी किए गए हैं। पूरे प्रदेश में शाम 5 बजे के बाद बाजार बंद कर दिए जाने हैं। होटलों, रेस्टोरों को 11 बजे तक की छूट मिली है। आपको पता है कि तीसरी लहर ये बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज हरियाणा में लगभग 500 केस प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आज 2000 से ऊपर केस हो गए हैं। हमें सब जगह सावधानी बरतने की आवश्यकता है ताकि इस कोरोना के फैलाव को हम रोक सकें और सब प्रकार की सावधानी बरतने के लिए हमने जो नई गाइडलाइंस तय की हैं उसमें बाजार जो हैं और बाजार 5 बजे तक का समय को दिया, उसके बाद नहीं खोल पाएंगे और जितने ऑफिस हैं उनको 50% की हाजिरी के हिसाब से वो खोल सकते हैं। बहुत चीज़ों के ऊपर ऐसे कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। स्कूल कॉलेज को भी बंद किया है। लेकिन नियमों का पालन लोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन को करवाना पड़ रहा है। यही हालत पश्चिम बंगाल में भी है। संक्रमितों की संख्या महाराष्ट्र के बाद यहीं बढ़ी है।
बावजूद इसके कोविड नियमों का पालन न के बराबर है। दिल्ली का हाल भी देख लीजिए। ऑड इवन में दुकानें खुलने की बात कही गई है, लेकिन साप्ताहिक बाजारों में भीड़ फुल स्पीड में आ रही है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 4100 केस दर्ज किए गए हैं। वहीं संक्रमण दर करीब 6.5% पर पहुंच गई है। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 84 मामले ओमिक्रॉन के हैं। दिल्ली के अंदर पिछले 10-15 दिन से केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। जब से ओमिक्रॉन आया है काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, परंतु संतोष की बात यह है कि लोग बड़े नॉर्मल से लक्षण हैं, बहुत ही कम बीमार हो रहे हैं। हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत कम जरूरत पड़ रही है। पिछली बार जब इतने लोग पेशेंट होते थे बीमार, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हॉस्पिटल में होते थे। कल जो अस्पताल के अंदर जो टोटल लोग थे, दिल्ली के जो पेशेंट थे वो सिर्फ 202 पेशेंट थे। सिर्फ कुल दिल्ली के जो पेशेंट थे 202 पेशेंट थे दिल्ली के जो अस्पतालों में थे। तो इतनी बड़ी संख्या में आने के बावजूद भी बड़े संतोष की बात है। तो ज़्यादा लोगों को घबराने की जरूरत नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। आपको कार्डिलिया क्रूज शिप याद ही होगा, जो ड्रग्स केस की वजह से काफी चर्चा में रहा था। अब यहां मिले हैं 66 कोरोना मरीज। इससे पहले रिपोर्ट आई थी कि इस क्रूज का एक क्रू मेंबर कोरोना संक्रमित था। एक क्रू मेंबर के पॉजिटिव मिलने के बाद पूरे क्रूज शिप पर खलबली मच गई है। खलबली इसलिए भी मची हुई है क्योंकि ये क्रूज शिप मुंबई से निकला था। मुंबई में सबसे ज्यादा कोविड-19 के केसेस है, साथ ही सबसे ज्यादा ओमिक्रॉन के भी केसेस है। अब इस क्रूज शिप पर जो 2000 से ज्यादा लोग मौजूद है, पैसेंजर्स और क्रू मेंबर है, उनका क्या होगा? क्योंकि सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं, जब तक इनकी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आती, तब तक किसी को भी क्रूज शिप से बाहर निकलने की परमिशन नहीं है। समाचारों में कोरोना संक्रमितों की संख्या जानने भर से आप सुरक्षित रह लेंगे, ये सोचना आपके लिए गलत होगा। जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, पाबंदियों का पालन पूरे अनुशासन से किया जाए, लेकिन ये सलाह सिर्फ जनता के लिए नहीं, नेताओं के लिए भी है। दिल्ली से पंकज जैन, मुंबई से सौरभ वक्तानिया और पंचकुला से कमलप्रीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।